हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं शब्द विचार। शब्द विचार में टॉपिक है हमारा तत्सम, तद्भव, देशेश, विदेशी शब्द। क्या होते हैं ये, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशेज कौन से है, विदेशी कौन से है, उनके बारे में। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बहुत कम समय में आपको प्रश्नोत्तरी मिलने वाली है। शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को, एक या एक से अधिक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, ध्वनि की लघुत्तम इकाई को। शब्द किसे कहते हैं? शब्द का अर्थ होता है एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण के समूह को कहते हैं। जैसे के प्लस के वर्ण हो गया। ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है? वह पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं आपको ताकि आपका समय बच सके। उद्भव के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? उद्भव के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो रूढ़ नहीं है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है। तो कौन सा नहीं है? पूछा क्या है? नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो रूढ़ नहीं है। उत्पत्ति या उद्भव के एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 उपभेदों में बांटा गया है। कौन से में बांटा गया है? तत्सम शब्द में, तद्भव शब्द में, देशीय शब्द में और विदेशी शब्द में। प्रश्न क्या पूछा हमारे को? उद्भव के आधार पर निम्न है में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो रूढ़ शब्द नहीं है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या होता है? तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या होता है? तो संस्कृत भाषा से बने हुए होते हैं। और तद्भव का पूछ ले तो तद्भव का होता है हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात अपने स्रोत यानी संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत हिंदी की मूल भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, जो संस्कृत के शब्द है वो हिंदी में ले आए गए हैं, वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे पुष्प हो गया, पुस्तक हो गया, कन्या हो गया, कार्य शक्ति हो गया, दूरदर्शन हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, आकाशवाणी हो गया। प्रौद्योगिकी की विशेष तौर से ध्यान रखना है। प्रौद्योगिकी हमारे को इंग्लिश शब्द लग रहा है, इसलिए विदेशी नहीं करना है। यहाँ पर तत्सम शब्द करना वेरी मोस्ट रहेगा ये आने वाले एग्जाम के आधार पर। इनकी ट्रिक कैसे पहचान सकते हैं? रे का प्रयोग, री का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर, उसे पहचान सकते हैं। जैसे कर्सी है, कृपा है, अमृत है आदि शब्दों को। या संयुक्त अक्षर जैसे अक्षय, त्रय, गे और श्रेय शब्द है, जैसे आम्रे, अरसु, परीक्षा आदि शब्दों के आधार पर अपन तत्सम शब्दों को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द पूछा है, ये नहीं कि एक शब्द। सभी शब्द तत्सम है। कोई प्रश्न पूछेगा तत्सम नहीं है तो याद रखना है कृत और नवनीत शब्द तत्सम शब्द है। इसमें जैसे आम्र शब्द है तत्सम, लेकिन नारियल नहीं है, इसका होता है नारिकेल। इसी प्रकार दोनों शब्द तत्सम पूछे हैं तो दोनों शब्द होना चाहिए। फिर पूछा है कि देशीय शब्द कौन सा है? तो देशीय शब्द तेंदुआ, तेंदुआ शब्द होता है वह देशीय शब्द है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और भी पूछ सकते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है? तो कंगन शब्द तद्भव है। बिंदी लग रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि कंगन, ये शब्द तत्सम हो जाएगा। तद्भव शब्द है कंगन, ये ध्यान रखना है। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के? अब देखो पूछ लिया, सभी शब्द विदेशी मूल के। सभी शब्द मतलब प्रत्येक चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सभी शब्द, जैसे अपन मकान और दरवाजा काम में लेते हैं, ये शब्द विदेशी है, ये नहीं कि अपने देशी है। मकान और दरवाजा क्या है? विदेशी शब्द है। फिर कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? विदेशी मूल का नहीं है तो कौन सा नहीं है? कायल, चाय, तंबाकू, विज्ञापन। विज्ञापन शब्द विदेशी मूल का नहीं है, जबकि कायल है, चाय है, तंबाकू शब्द है, ये शब्द क्या है? विदेशी है। जबकि विज्ञापन शब्द विदेशी मूल का नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा तद्भव नहीं है? तो गेहूं, दह, धूल, फूल, कौन सा तद्भव नहीं है? देह शब्द, देह का मतलब शरीर, ये शब्द तद्भव नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी तत्सम है? तत्सम कौन से है? मतलब संस्कृत से बने हुए शब्द कौन से? तो संकट, सकट और सहज शब्द तत्सम है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। अगला शब्द है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है, विदेशी नहीं, इनका ध्यान रखना है। देखिए ये एसआई भर्ती में पूछे गए प्रश्न है, वापस आपके है जैसे कि जैसे प्रश्न आ सकते हैं। तत्सम नहीं है तो रीत शब्द तत्सम नहीं है, बाकी सूक्ति, पंक्ति, शीत शब्द तत्सम है।
तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है? बजरंग शब्द तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? अपना देसी भाषा का कौन सा शब्द है? तो भाई शब्द विदेशी नहीं है। भाई से आप याद भी रख सकते हो कि अपना भाई कोई विदेशी थोड़ा, अपना भाई तो देसी होता है, तो भाई भाई होता है, तो विदेशी शब्द नहीं है। कमर, गमला, चाबुक शब्द विदेशी है। कौन सा शब्द विदेशी है? घी, घाट, सुई, कैंची, तो कैंची शब्द विदेशी है। कैंची विदेशी है। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो आप। बिना कोई बकवास किए अपन सीधे पढ़ रहे हैं। आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? तो मक्कोल शब्द देशज है। मक्कोल एक देशज शब्द है। चमगादड़ तत्सम का चर्मरक होता है। लंगोट तत्सम लिंगपट होता है। तद्भव तथा नुकुड़ नोक प्लस अड़ एक फारसी शब्द है। अगला है तत्सम शब्द कौन सा है? तो कुटुंब शब्द तत्सम शब्द है, संस्कृत का बना हुआ शब्द है। ये 2021 वाली भर्ती के अंदर आया हुआ है एसआई में। कुटुंब तत्सम होता है, जबकि कुटुंब 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 तद्भव होता है। ध्यान रखना है, कुटुंब तत्सम कुटुंब भय में कुटुंब ये शब्द तद्भव होता है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? युग्म पूछा है। दृष्टिका, ढाडी, बधिर, बेरहा, गोधुम, गाहक, पाषाण, पहान, तो गोधुम का तद्भव रूप होता है गेहूं। गोधुम का तत्सम क्या होता है? गेहूं होता है। तो ये याद रखना है कौन सा नहीं है सही, तो गोधुम। गोधुम का क्या होता है? गेहूं होता है। फिर है किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए है? तत्सम शब्द प्रयुक्त किसमें हुए हैं? तो वत्स और उल्लू के विकल्पों में, जैसे आसमान है, नाजी है, सेमिनार है, विदेशी है शब्द है। खंबा का तत्सम रूप स्तंभ होता है। वत्स और उल्लुक शब्द क्या है? तत्सम है। ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछे गए ये प्रश्न है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम है, तो पीत, पूर्ण, पास, पुण्य सभी शब्द तत्सम है। देखिए जो हमारे को एक एक घंटे में मिल रहे हैं प्रश्न, वे आपको 5-10 मिनट के अंदर प्रश्न मिल रहे हैं, और कोई ज़्यादा समय खराब नहीं हो रहा है। आप 2 की स्पीड से तुरंत आप रिवीजन कर सकते हो, और लेटेस्ट प्रश्न है और पुराने प्रश्न दोनों है इसमें, जो परीक्षा में आए हुए हैं ये सभी प्रश्न है। फारसी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? इलाज शब्द फारसी नहीं है, बाकी आबरू, आवारा, चश्मा शब्द फारसी है। इलाज मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। इलाज कराने जाते हैं ना अपन, तो इलाज शब्द अपन अरबी भाषा का है। अपन दैनिक आमचाल बोलचाल के अंदर बोलते हैं शब्द, तो यही शब्द हमारे को परेशान करते हैं। अपन कहते हैं कहाँ जा रहे हो? इलाज कराने। ये नहीं कि अपन हिंदी बोल रहे हैं, इलाज कराने जा रहे हैं मैं, तो ये इलाज शब्द है ना, जो अरबी भाषा का शब्द है, और यही हमारे पेपर के अंदर आ जाता है। योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? योगरूढ़ 2 शब्दों से बना है, जैसे एक दंत गणित, गणेश है इसके अंदर, तो कौन सा होगा? एक दंत होगा, इसका विशेष अर्थ निकलता हो। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? कौन सा है? तो त्रिनेत्र योगरूढ़ शब्द है, जिसका अर्थ होता है शिव जी। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो अमृत, अमृत शब्द है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है अमृत का अमी। अगला क्वेश्चन है तत्सम और तद्भव में असंगत युग्म पहचानिए। असंगत बताना है आपको। कौन सा? अरिष्ट, येता, गोटक, घोड़ा, काष्ठ, काट, क्रॉस, कोण, ये नहीं होगा, असंगत है ये, क्रॉस का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द कौन सा है? पपीता शब्द विदेशी है। पपीता शब्द विदेशी है। पपीता कौन सा है? विदेशी शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है ये पपीता। साफ शब्द याद रखना, साफ शब्द शब्द शुद्धि के अंदर ऐसे लिखा जाता है। मैं एक टॉपिक लेकर आऊंगा शब्द शुद्धि का, आप मैं बता दूंगा। साफ शब्द शब्द शुद्धि में ऐसा लिखा जाता है। तो कौन सा विदेशी शब्द है? तो पपीता शब्द विदेशी है। तत्सम और तद्भव का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? नहीं है, बस बस्ती ये सम्मिलित नहीं है। स्वामी का साईं होता है, राजा का राय होता है, पंख का पंख होता, पक्ष का पंख होता है, ये शब्द क्या है? सुमेलित है। क्या है? सुमेलित है तत्सम और तद्भव के अंदर। पीआर आईक्यू स्टडी को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो दोस्तों। सभी शब्द तत्सम है। आम्र, त्वरित और तिक्त शब्द तत्सम है। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, नहीं पूछा है, बस
वत्स का बछड़ा होता है। हल्दी का हरद्री, हरदी नहीं होता है, क्या होता है? हरिद्रा, हरिद्रा शब्द हल्दी होता है। चंसू का चोंच होता है। शेर का खीर होता है। हल्दी शब्द पूछ सकता है आपको। कवि, आज्ञा, अग्नि और वायु निम्न में से किस प्रकार के शब्द है? किस प्रकार के तत्सम शब्द है? कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु। अग्नि से पहचान सकते हो आप, अग्नि, आज्ञा, और अक्षत्र ज्ञ वाले से आज्ञा को पहचान सकते हो, तो तत्सम शब्द होंगे। निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। आदमी शब्द है, खर्च शब्द है, गुलाब शब्द है, या आकर शब्द है? तो विदेशी नहीं है। देखने में लगता है कि आदमी भी विदेशी नहीं है, खर्च है, गुलाबी है, लेकिन आकर शब्द तत्सम शब्द है जो अक्षर का तद्भव रूप बनता है। तो आकर शब्द विदेशी नहीं है। बाकी शब्द आदमी, खर्च, गुलाब शब्द विदेशी है। आकर तत्सम अक्षर का तद्भव है ये। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? कृपा, कृपा, ज्येष्ठ, जेठ, कूप, कुआं, अम्बेलिका, आंवला। तो कौन सा होगा इसमें? सुमेलित नहीं है, अम्बेलिका, आंवला। अम्बेलिका का मतलब होता है इमली। अमेरिका तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द होगा इमली। तो क्या होगा? इमली होगा, नहीं कि आंवला। ऐसे आप ए मत मिला देना, गलत हो जाओगे। दांत, नीम और पहर जैसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो ये क्या है? दांत, नीम और पेड़ शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है, आगत है, तो क्या है? विदेशी है। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत कम समय में आपको सोल्व करवा दिए गए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय और शुभ हो।